ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simali Bhuttis, all glories to Simali Bhutti, all glories to Shri Guru and Guranga, all glories to Divine Lord Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय जिसका नाम है सृष्टि प्रकरण। आज उसका हम लोग 18वां 19वां श्लोक पढ़ेंगे जो इस प्रकार से है ना। सोइस आत्मा तमवतामधीश्वर त्रयीमयोधर मयस्तपोमया गताभ्यलीकैर् जसंकरादिभिर् वेत्ताख्यलिंगो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैर्जसंकरादिभिः रेत्तक्यलिंगो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैर्जसंकरादिभिः वेत्ताख्यलिंगो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्पोमया गताव्यलीकैर्जशङ्करादिभिः वित्कार्यलिङ्गो भगवान् प्रसादितम्। बोल और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी। स्मृता जी। स एष आत्मवताम् अधीश्वरम् तृतीयमयं धर्मय तपमय गन्तव्यलीके अजः आदि वित्कर्यलिंग भगवान् प्रसिद्धतान्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एष आत्मात्मवतात्मधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गताविलेकर् अजशङ्करादभिर्वित्रा त्वयालिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। बोल। ओके, तो हम लोगों ने देखा कल के श्लोक में कि जो अलग अलग छोटी जाति के लोग हैं या फिर जो विभिन्न पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, अगर वो लोग परम शक्तिशाली भगवान उनके भक्तों की शरण ले लें तो वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान
जिनकी शरण नहीं, जिनके भक्तों की शरण लेने से जो है पापी से पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये कल का श्लोक था, उसमें हमने मैंने 2 दिन मिला करके देखा कि अलग अलग जातियां कौन सी होती हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें पता चला कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की या उनके भक्तों की शरण नहीं लेते, तब तक हम भगवान की प्रगति, भगवान के भक्ति में प्रगति नहीं करते। और भक्ति में वर्णाश्रम व्यवस्था, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये कुछ भी नहीं होता है। कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, और किसी भी अमीर हो, गरीब हो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेट वाला हो, हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का अधिकारी है ना। तो आज का श्लोक, इसका अर्थ इस प्रकार से, वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या है। वे ब्रह्मा, शिव तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो अब भगवान का और आगे गुणगान कर रहे हैं, गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि वे जो परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर है। जितने भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया, उन सारे पुरुषों के एकमात्र परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और वे साक्षात वेद है। भगवान गीता में भी कहते हैं, वेदेश शर्वेरामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चा। मैं वेद हूँ, वेद मैंने ही लिखा है। और वेद जो है, वेद का पढ़ने का सार भी यही है कि लोग मुझे जान सके, है ना। तो धर्म ग्रंथ है, हमारे सारे शास्त्र हैं, भगवान साक्षात भगवान हमारे शास्त्र है। और तपस्या है, कोई तपस्या करता है तो वो भी भगवान। वे ब्रह्मा, शिव जी और कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित है। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजित है। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता में बार बार भगवान कह रहे हैं, गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अपने मुंह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे आदि पुरुष, सबसे पुराने और प्राचीन पुरुष अगर कोई है तो वो गोविंद है। और ऐसे गोविंद को मैं अहम भजामि, मैं भजता हूँ, पूजा करता हूँ। और ब्रह्मा जी भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी भगवान की पूजा करते हैं, और कपट से रहित सारे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृपा करें और मेरे पे प्रसन्न हो। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और उनकी कथा सुनाने से पहले उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से, है ना। तो तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्राप्त स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बताते हैं, यद्यपि परम भगवान आत्म साक्षात्कार के विभिन्न पंथों के अनुयायियों के स्वामी है ना, तो भी वे उन्हीं लोगों के द्वारा किए हैं जो आडंबर से परे हैं। वे अगर भक्ति में आडंबर करेगा, पाखंड करेगा, तो वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता। क्योंकि कोई अगर भगवत तत्व के विषय में जानता है तो आडंबर पाखंड वैसे ही उसके जीवन से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं सही सही हम लोग भगवान के बारे में जानते नहीं, फिलोसफी जानते नहीं, इसीलिए लोग पाखंड करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे, जो सही सही जानेगा भगवान के बारे में, वो पाखंड को छोड़ देगा। और इस प्रकार से आगे बता रहे कि भले वो सब लोगों के स्वामी है। नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्ता गुण वृत्तया आत्मा रामाय शांतस्य कैवल्य पतये नमः। तो कुंती महारानी भगवान से कह रही है कि संसार में आपको प्राप्त करने के लिए लोग अनेक तरह के रास्ते ढूंढते हैं। कोई निराकारी है, कोई निर्विशेषवादी है, कोई आत्मा राम है, कोई शांत है, कोई कैवल्यपति। कैवल्यपति अद्वैतवादियों को बोलते हैं। कोई अद्वैत है, कोई द्वैत है, कोई निराकार है, कोई आपको मानता है, कोई आपको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी आपको प्राप्त करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, तो भले वो आपको माने न माने, लेकिन फिर भी वास्तव में उन सबके स्वामी तो आप ही हैं। कुंती महारानी ऐसा भगवान को कह रही कि कैवल्य पतये नमः, नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तया। अरे आप गरीबों के स्वामी तो हो ही, जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास आप हो। लेकिन अद्वैतवादियों के, निर्विशेषवादियों के और निराकारवादियों के भी वास्तव में स्वामी तो आप ही हो। भले अज्ञान के कारण वो लोग समझ नहीं पा रहे कि आप स्वामी हो, लेकिन वास्तव में आप सबके स्वामी हो। ऐसा कुंती महारानी कह रही है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भले सब लोगों के स्वामी आप हैं, यहाँ पर भी वही बात चल रही है, लेकिन आप उन्हीं लोगों के द्वारा जाने जाते हो जो आडंबर से परे हैं। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत शांति या शाश्वत जीवन के अन्वेषण में रहता है, और इस गंतव्य को लक्ष्य बनाकर वो या तो वैदिक शास्त्रों का या अन्य धर्म शास्त्रों का अध्ययन करता है।
अथवा ज्ञान मार्गी या योगियों अथवा अनन्य भक्तों के रूप में कठोर तपस्या करता है। तो लेकिन परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वे समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बहुत लोग बहुत तपस्या करते हैं, कई लोग ज्ञान मार्गी होते हैं, कई लोग योगी होते हैं, और कुछ लोग अनन्य भक्त होते हैं भगवान के। लेकिन परमेश्वर की अनुभूति केवल उनको होती है जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त छल और कपट से ऊपर होते हैं। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, ढोंगियों की बात नहीं चल रही यहाँ पर। ये नहीं कह रहे कि कोई भक्ति का ढोंग करे तो वही भगवान को जानते नहीं। जो वास्तव में भक्ति करता है, जो सच्चे हृदय से शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वो लोग ही भगवान को जान पाते हैं, है ना। और जो लोग आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, वे सामान्यतः कर्मी, ज्ञानी, योगी, भगवत भक्त के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेगा ना, तो या तो वो कर्मी होगा, या तो वो ज्ञानी होगा, या तो वो योगी होगा, और या तो भक्त होगा। कर्मी जो काम करते रहते हैं, बोलते हैं काम करते रहो, यही भक्ति है। ज्ञानी वो होते हैं जो खूब सारा ज्ञान बखारते हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। ज्ञानी लोग, ज्ञानी केवल पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते हैं, ना तो कीर्तन करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सेवा करते हैं, उनको ज्ञानी बोलते हैं। वो भी अध्यात्मवादी होते हैं, है ना। तो कर्मी भी आध्यात्मिक है, ज्ञानी भी आध्यात्मिक है, और योगी भी अध्यात्म होता है। आपने तो देखा होगा बहुत लोग स्टांग योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो इनको योगी बोलते हैं। तो ये चार तरह की कैटेगरी स्पिरिचुअलिस्ट की: कर्मी, ज्ञानी, योगी, और सबसे लास्ट में भगवान का भक्त। तो कह रहे हैं इन रूपों में वर्गित किए जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कर्मी लोग जो वैदिक कर्म कांडों के सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, वे भुक्तिकामी अर्थात भौतिक भोग की इच्छा रखने वाले होते हैं। तो जो कर्मी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कर्म कांड में फंसे रहते हैं। पूजा करते भी हैं तो इसलिए करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन पूजा करते हैं तो इसलिए सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, केवल इसलिए करते हैं कि सुख संपत्ति आए, मेरे तन का कष्ट मिटे, बस। भगवत प्राप्ति से हमको कोई लेना देना नहीं होता। भौतिक जीवन की इच्छा रखने वाले लोगों को कर्मी कहते हैं, सकाम कर्मी, है ना। और जो ज्ञानी जन होते हैं वो केवल मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर से एक होना चाहते हैं। वे मुक्तिकामी अर्थात भौतिक अस्तित्व से मुक्ति के इच्छुक रहते हैं। इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो ज्ञानी लोग होते हैं। ज्ञानी लोग इतना तो समझते हैं कि इस भौतिक संसार में नहीं फंसे रहना, तो इसलिए वो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, लेकिन भगवान की सेवा पूजा नहीं करते हैं, केवल मानसिक चिंतन करते हैं, पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और मानसिक चिंतन करते रहते हैं, प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं करते, है ना। और योगी जन वो होते हैं जो 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, और अंततः समाधि में परमात्मा से मिलते हैं, वे सिद्धि कामी कहलाते हैं। तो ये योगी छोटा सा छोटा बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा बन सकते हैं, कुछ भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, सब पर नियंत्रण करने और इच्छानुसार वस्तुएं उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं। तो तीसरे हो गए योगी, जो खूब योग करते हैं और योग करके सोचते हैं कि मैं जो चाहूं वही होगा। मैं अगर चाहूं छोटा बनने के लिए तो मैं छोटा बन जाऊं, और मैं अगर बड़ा बनना चाहूं तो मैं बड़ा बन जाऊं। इसको बोलते हैं अणिमा और लघुमा। लघिमा मतलब छोटा बनना, और अणिमा मतलब बड़ा बनना। तो इस तरह से ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं ये लोग, और ये सब शक्तिमान योगी की क्षमता है। लेकिन इन तीनों से ऊपर उठ करके जो भगवान का भक्त होता है वो क्या करता है? भगवान का भक्त स्वयं की तुष्टि हेतु इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहते हैं। ये तीनों लोग अपने लिए चाहते हैं, लेकिन भगवान का भक्त क्या चाहता है? वो केवल श्री भगवान की सेवा करना चाहता है, क्योंकि श्री भगवान महान है और जीवात्माओं के रूप में वे भगवान के नित्य अधीन अंश है। भक्त द्वारा होने वाली आत्मा की ये पूर्ण अनुभूति उसे इच्छा रहित बनाने में अर्थात अपने स्वयं के लिए कुछ भी इच्छा ना करने में सहायता करती है, और इस प्रकार भक्त निष्काम कहलाता है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले रे अशांत। तो जो भुक्ति होता है वो भी अशांत है, मुक्ति वाला भी अशांत है, सिद्धि वाला भी अशांत है। तो लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम होता है, इसीलिए वो शांत होता है, अतः वो शांत। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो निष्काम होते हैं। जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण समस्त इच्छाओं से रहित हो सकता है, तथा लेकिन निष्काम भक्त जीवन भगवान के लिए सब कुछ इच्छा करते हैं। वे भगवान के आदेशों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं और भगवान की तुष्टि के लिए सदैव अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार रहते हैं। तो भक्त तो इतनी बात समझिए कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक ही काम करना चाहते हैं। वो न तो मुक्ति चाहते हैं, न सकाम कर्म चाहते हैं, न वो सिद्धियां चाहते हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहते। वो बस एक काम चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं? मानस देहा जेह जे कुछ मोरा। कह रहे हैं कि प्रभु मुझे जो कुछ देना है, क्या देना है? मुझे चाहे आप जो दो या ना दो, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी सुविधाएं नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी जो भक्ति है, आपकी जो सेवा है, वो मेरे हृदय में तत्क्षण प्रकाशित हो जाए। मारी वो राखी वो जे इच्छा तुम्हार,
नित्यादास प्रति तुयाधिकार प्रभु तव पादायुगे मुरली विदान नहीं मांगे जन धन नहीं मांगे जान। प्रभु आपके चरणों में केवल एक ही मेरी प्रार्थना है, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई जन नहीं चाहिए, कोई अनुयायी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? एकमात्र आशा मोर तुमार चरणे अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुछाने। एकमात्र इच्छा मेरी आपसे क्या है, आपके चरणों में, कि आपकी भक्ति और आपकी सेवा मेरे हृदय में अभी के अभी पैदा हो जाए। अभी के अभी मेरा सारा इंटरेस्ट, मेरा सारा हृदय आपकी सेवा से भर जाए, आपकी भक्ति से भर जाए। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। तो ये शुद्ध जो इच्छा है ये केवल भक्त के अंदर होता है। और आगे क्या कह रहे हैं? आप मारो, आप काट लो, मैं तो आपका दास हूं। तो भगवान का भक्त केवल और केवल एक ही इच्छा करता है, भक्तों, भगवान की सेवा की इच्छा करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भगवान की सेवा ही वास्तव में आपके जीवन में हैप्पीनेस लेकर के आ सकती है। आपके जीवन को अगर कोई चीज खुश बना सकती है, सुखी आप अगर रह सकते हो, तो केवल सेवा करने से रह सकते हो। आप सब लोग इस बात को समझिए। जब तक आपके पास सेवा नहीं होगी तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपको सेवा चाहिए। हर व्यक्ति संसार में सेवा कर रहा है, कोई माँ की, कोई पिताजी की, कोई किसी की, कोई किसी की। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो एक कुत्ता पाल दे रहा है, उस कुत्ते की सेवा कर रहा है। लेकिन ये सब चीजें फिर भी टेम्परेरी। भगवान श्री कृष्ण की अगर आप सेवा करते हो तो तत्क्षण आपके हृदय में उनके लिए भक्ति प्राप्त होती है, और आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। खुश रहने का एकमात्र तरीका है भगवान की सेवा करना, बस। और इसीलिए भक्त बहुत चतुर होता है। भक्त इस बात को समझता है कि भगवान की सेवा करने से जीवन में हैप्पीनेस आती है। इसीलिए कह रहा है कि आप मुझे चाहे कीट जन्म दे दो, चाहे आप मुझे किसी दूसरे योनि में डाल दो, लेकिन एक बात है, मुझे अपनी भक्ति से दूर मत लेकर के जाओ। मुझे आपके धाम भी नहीं जाना भैया, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप जहां भी मुझे रखो, बस आपकी भक्ति को अपने साथ रखो। कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, वो अगर इस धरती पर भी रह रहा है, वो नरक भी चले जाए बलि महाराज की तरह, वो अगर नरक में भी जाएगा तो वो वहां भी भगवान की भक्ति करेगा, उसे वहां भी आनंद आएगा। क्योंकि भक्ति इतनी सुंदर वस्तु है भक्तों, सेवा इतनी सुंदर वस्तु है, वो नरक में भी आपको आनंद दिला सकती है ना। तो इसलिए हमें एक ही बात बार बार समझनी चाहिए कि भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा ही जीवन में आनंद का एकमात्र स्रोत है। तो हम सबको भी भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें अहेतु की भक्ति अपनी प्रदान करो। कोई भक्ति नहीं हो, न पैसे की इच्छा हो भक्ति से, न कमाने की हो, न खाने पीने की हो, बस एक ही इच्छा हो, भगवान की भक्ति करें, है ना। तो इससे हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा जीवन सुखमय और मंगलमय बन सकता है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक नए भक्त मैं देख रहा हूँ, कुणाल प्रभु, कुणाल रस्तोगी जी आज जुड़े हुए हैं, इनका स्वागत करते हैं हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार आए, अपने जीवन को, अपने को भगवान से कनेक्ट करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए, भक्तिमय बनाए, और सुखपूर्वक संसार में रहें, संसार को छोड़ने के बाद भगवान के धाम को जा सके। ठीक है, तो आपका स्वागत है, इसी प्रकार आइए। तो आप सब लोग भी आइए टाइम पे और भगवान की भक्ति कीजिए, भागवत के संदेश को लीजिए। धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि समय के साथ आपके जीवन में एक विशेष प्रकार की हैप्पीनेस और एक रोमांस आपके हृदय में है, आप हमेशा खुश रहने लगोगे। ये भगवान की भक्ति का साइड इफेक्ट है। लेकिन भक्तों इसके लिए रेगुलर रहना होगा, रेगुलर एक एक श्लोक भागवत का सुनना होगा, पढ़ना होगा, है ना। कभी कभी भक्तों का संग करना होगा, तो इससे हम सब जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।